Today we are going to cover the blood vessel. The blood vessel which is present inside our body and it is like a big network. ये बच्चों वैसा ही है जैसे पाइपलाइन बिछी होती है ना हमारे घर में, एक पाइप आती है जो अच्छा पानी लेके आता है और दूसरी पाइप होती है जो काफी थिक होती है, वो क्या करती है, वो आपके घर का जो गंदा पानी है वो ले जाती है। ठीक है, तो दो तरह की पाइपलाइन होती है, वैसे ही पूरी पाइपलाइन हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। एंड डू यू नो, it is quite interesting then that these blood vessels are 1,60,000 kilometer in total length. It means these blood vessels could circle a earth 4 times. ये इतना ज्यादा 1 लाख माइल्स है इसका लेंथ। अगर आप इसको पूरे ब्लड वेसल को हमारे बॉडी से निकाल लेते हो तो कितनी लेंथ है इसकी, 1,60,000 किलोमीटर, और माइल्स में कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख माइल्स है। इट मीन्स it could circle planet Earth 4 times. The biggest arteries and veins are width of a thumb. थंब के विड्थ का होता है, बट मैनी कैपिलरीज कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब ये कैपिलरीज, आर्टरी, वेन क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड 98% of the total length of the blood vessel network is made up of the capillaries. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। ब्लड वेसल जैसे जिस तरह से पानी के लिए पाइप होता है हमारे घर में, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी तो कुछ होना चाहिए ना जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। एक एक नल तक पहुंचाता है ना पाइपलाइन, तो एक एक नल तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन क्या होती जाती है, पतली होती जाती है ना। सबसे पहले जो मोटी पाइपलाइन आती है, फिर वो पतली हो जाती है, फिर वो और पतली हो जाती है, फिर एक एक नल तक जब जाती हैं तो और पतली हो जाती हैं, ठीक है। और वैसे ही जब वो वापस जाती हैं तो पतली होती हैं, फिर और मोटी, फिर और मोटी, फिर वो जहाँ जाके मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं ताकि उससे वेस्ट वगैरह निकल सके। तो वैसे ही पूरा नेटवर्क बिछा हुआ होता है, एक जाल होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो क्या करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को। Okay, so blood vessel, what is blood vessel? Blood vessel is a vessel or tube like structure present in human body or animal body in which blood circulate. एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड क्या करती है, सर्कुलेट करती है। ब्लड ऐसे ही तो नहीं बिखरी हुई हो सकती है हमारी बॉडी में, उसके लिए क्या चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, ठीक है। कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर चाहिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, और दो तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना जरूरी है ताकि एक अच्छे ब्लड को लेके आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। और अच्छे ब्लड का क्या मतलब है, यहाँ हमारी बॉडी में कचरा तो नहीं फैला है ना, तो अच्छे ब्लड का मतलब है बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है ब्लड वेसल्स। तो ऑक्सीजन लेने का मतलब ये है बच्चों कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अच्छा ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजन की जरूरत है ना हमारे पूरे बॉडी में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैं बोल रही हूँ, जो खराब पानी है या फिर खराब ब्लड है, ठीक है, तो उसका मतलब है कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो आपके ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब को न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो सिंपल वे में ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। टाइप्स कितने होते हैं इसके, देयर आर 3 टाइप्स। जनरली बोले जाते हैं 5 टाइप्स होते हैं, बट हम इसको पढ़ेंगे नॉर्मल वे से स्टार्ट करते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। You can see the picture here. The red color blood vessel is the artery. जहां भी रेड कलर का ब्लड वेसल देखो इसका मतलब क्या है, ये आर्टरीज है। एंड द ब्लू कलर ब्लड वेसल इज द वेन। आप अपने हाथ में देखोगे, जब आपकी नसों को देखोगे तो कुछ रेड कलर के दिखते हैं, कुछ पर्पल कलर के दिखते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं। तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चों वो क्या है, आपका वेन है, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, आपका आर्टरी है। Okay, and you can see here 3 layers are present. All the artery and the vein are made up of 3 layer. ठीक है, ये दोनों किसकी बनी होती है, 3 layers की बनी होती है। हम लोग इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, आपका ये जो आर्टरी और वेन मिलते हैं किससे, कैपिलरी से। दोनों जहां पे मिलते हैं, आपने पढ़ा था एल्वियोलाई में क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया
है ना। यहाँ एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज किया और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे बॉडी में चला गया। तो कैपिलरी का ये काम करता है एक्सचेंज करने का काम, ये इंटर कनेक्शन होता है, बीच में कनेक्शन करने का काम होता है। ओके, कैपिलरीज। और ये दोनों काफी थिक होती है। ये कितने जनरली कितने इसका विड्थ होता है, थंब ये साइज का, एंड ये इतनी ज्यादा पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है, यू कांट सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। कैपिलरीज को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको समझते हैं डिफ्रेंशिएट करते हुए। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन। आर्टरीज, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 लेयर, मैंने बताया 3 लेयर की बनी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर मिडल लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया, एंड द इनर लेयर इज नोन एज द एंडोथीलियम। और इस, हाँ ठीक है, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज इज वेरी वेरी थिन, माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, तो इसमें इस तरह की लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेन मेड अप ऑफ 3 लेयर, ये भी 3 लेयर की बनी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा, देन ट्यूनिका मीडिया। ओके, मस्कुलर एंड इलास्टिक, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक और मस्कुलर क्यों होता है बच्चों, और बहुत थिक होता है, और ये काफी थिन होता है। तो ये थिक इसलिए होता है और मस्कुलर इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड जो हार्ट से जब पंप होता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड पंप होता है, ठीक है। हार्ट जो ब्लड पंप करता है तो प्रेशर में, तो उस प्रेशर को झेल सके, ठीक है। और उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ये अपना जो है इलास्टिसिटी होने से क्या होता है, शेप चेंज कर सकते हो ना। शेप मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब थोड़ा जो है ये फैल सकता है, कम हो सकता है। इलास्टिक वाले जीन्स होते हैं या कपड़े होते हैं तो कैसे, अगर मोटे भी रहो तो उसमें इजीली आप फिट हो जाते हो। तो इलास्टिक होने की वजह से क्या है, कितना भी प्रेशर रहे तो वो उसको झेल सकता है, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, काफी थिन होता है, और इस ये वो कम इलास्टिक होता है, इससे लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि इसमें इजीली ब्लड जो है फ्लो करते रहता है, ठीक है, पूरे बॉडी से कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ। और इससे हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ जाता है, तो हार्ट ना बहुत फोर्सफुली जो है पंप करता है ब्लड को, और यहाँ तो पूरे बॉडी से जा रहा है तो इसमें आराम से ब्लड फ्लो होता है। ओके, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड से याद रखना, रेड कलर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और रेड कलर देता है, ठीक है। क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हाँ, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्ट कंटेन बोथ, इसमें दोनों तरह की ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये कैपिलरी है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है रेड कलर वाला, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, आर्टेरियोल से आता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वेन्यूल से आता है। अब ये आर्टेरियोल कहाँ से आ गया और ये वेन्यूल कहाँ से आ गया, तो बच्चों जो आर्टरी है ना, आर्टरी डिवाइड हो जाती है स्मॉल आर्टरी में, ठीक है, और फिर वो किस में बदल जाती है, ठीक है, पतली पतली इस आर्टरीज में बदल जाती है, थिनेस्ट आर्टरी में, एंड देन इट डिवाइडेड इनटू द आर्टेरियोल। ये आपका आर्टेरियोल है और ये आपका वेन्यूल है। पतली होती जाएगी पाइप तब तो फिर और पतली होगी ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा तो सोचो क्या स्थिति होगी, सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, सेल हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है। तो सेल टू सेल, हर सेल में इस तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर सेल में इस तरह की कैपिलरी को पहुंचाना है, ठीक है, ब्लड को पहुंचाना है, तो माइक्रोस्कोपिक होना पड़ेगा, उसको एकदम पतली हो जानी पड़ेगी, ठीक है। समझ लो जो मोटा वाला वायर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मोटा वाला रेड वायर, ब्लू वायर देखते होगे, जो सबसे पहले जो वायर आती है वो मोटी होती है, फिर और जो स्विच तक पहुंचती है वो और पतली होती है, फिर और पतली होती जाती है, अंदर देखोगे तो और एकदम बारीक वाली वायर होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से प्रेजेंट होता है। तो सेल टू सेल जब पहुंचाना है, जैसे स्विच टू स्विच जब पहुंचाना होता है, एक एक स्विच में तो वायर कैसी एकदम पतली पतली वायर होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ओके।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? आर्टेरियोल, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? वेन्यूल, एंड दे कंबाइन इन द कैपिलरी. ओके, नाउ वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस CO2. ओके, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, एक वेन को छोड़ के पल्मोनरी वेन. ठीक है, यहाँ किस वेन को छोड़ के? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है. यहाँ पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारे वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखते हैं. ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से दूर, मतलब हार्ट से कहाँ लेके जाती है? पूरे बॉडी पार्ट में. मैंने बताया ना कि हार्ट पंप करती है पूरे बॉडी पार्ट में. ठीक है, यहाँ से एओर्टा निकलता है. ये अगर आपका हार्ट है बच्चों, तो यहाँ एओर्टा होता है. ठीक है, ये जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और जो, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी और सबसे मोटी आर्टरी होती है, और फिर ये पतली होते जाती है. तो यहाँ से ब्लड जब पंप हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड पंप हो रहा है, और ये पूरे बॉडी में लेके जाती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल टू दी सेल, ये क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है मटेरियल को. ओके, देखो सेल को लेके जा रही है, सेल के पास लेके जा रही है, पूरे मटेरियल्स को लेके जा रही है, फिर ऑक्सीजन को लेके जा रही है. इससे क्या मिल जा रहा है? पूरा न्यूट्रिएंट मिल जा रहा है इसको, सेल को. मान लो यहाँ सेल प्रेजेंट है तो पूरा न्यूट्रिएंट इससे मिल जा रहा है, और यहाँ से इधर से क्या मिल जा रहा है? पूरा इसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है. ओके, फिर ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट. अब वेन्स क्या करती है? वेन्स पूरे नीचे से आती है, आपके पूरे बॉडी से आती है. यहाँ बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये देखो ये ब्लड लेके आ गई, फिर ऊपर से ब्लड लेके आ गई. तो वेन का काम है सारी जगह से ब्लड ला करके आपके हार्ट में डाल देना, पंप करने के लिए. और ये पंप कर होके कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है. लंग्स इसको क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड कर देता है, और फिर वापस इसको भेज देता है किसके पास? हार्ट के पास. एंड हार्ट इसको फिर कहाँ भेज देता है? एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में. ठीक है, ये एओर्टा हो गया आपका. फिर ये पतली होती जाती है, आर्टरीज बन जाती है. आर्टरीज फिर आर्टेरियोल बन जाती है, और पतली हो गई है. आर्टेरियोल फिर किस में बदल गई? फिर कैपिलरीज में बदल गई. ठीक है, और ये कैसे लेके आया? ये यहाँ से लेके आया. ठीक है, ये इसका ये कैपिलरी हो गया, ये वेन्यूल हो गया पतली वाली. फिर वेन्यूल से फिर ये वेन्स में बदल गया, और वेन्स से पूरे आपके हार्ट में चला गया. तो इस तरह से ब्लड जो है मूव करते हैं. ओके, वॉल्व इज एब्सेंट, इसमें वॉल्व देखो नहीं प्रेजेंट है, वॉल्व एब्सेंट है. वॉल्व की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हार्ट से कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी में जा रहा है ना, ऐसे नीचे जा रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है. तो हार्ट कोई जरूरत नहीं है वॉल्व की इसमें. ट्रांसपोर्ट वॉल्व इसमें भी एब्सेंट है. कैपिलरीज में भी वॉल्व क्या है? एब्सेंट होते हैं, जरूरत नहीं है. इसमें वॉल्व की जरूरत है. वॉल्व क्यों जरूरत है बच्चों? क्योंकि देखो अगर नीचे से ब्लड आपका जा रहा है आपके हार्ट में, तो नीचे से कोई चीज जाएगी तो वो वापस तो आ सकती है ना. नीचे से अगर तुम पानी को भेजोगे तो वो वापस आएगी बार बार पानी. ठीक है, तो उसी तरह से ये इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए, व्हाई द वॉल्व इज प्रेजेंट इन वेन्स? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द सेल अगेन. ठीक है, ये यही जाना चाहिए. थिक वॉल टू मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वॉल काफी थिक होती है ताकि ब्लड प्रेशर को झेल सकें. थिन वॉल होती है, वेरी थिन वॉल हैव टू बी क्लोज कनेक्ट विद बॉडी टिश्यू. बहुत ही पतली थिन वॉल होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है. इसमें क्या होती है? वॉल क्या होती है? इसकी भी थिन होती है, बट इसका ल्यूमेन काफी बड़ा होता है. ये देखो बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको ल्यूमेन बोलते हैं. ओके, दिस ल्यूमेन इज वेरी वेरी वाइड, और इसमें इसका ल्यूमेन काफी छोटा होता है. ओके, यहाँ ल्यूमेन काफी बड़ा है और वॉल्व प्रेजेंट है. ओके, सो दैट द फ्री मूव ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नेक्स्ट इसका कलर कैसा होता है? इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा कलर होता है? एकदम हल्के रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का. ओके, और इसमें जो है डार्क, और यहाँ से ब्राइट रेड और यहाँ डार्क, दोनों का मिक्सचर होता है. और इसमें ब्लड कैसा प्रेजेंट होता है? डार्क पर्पल कलर का.
ठीक है, एकदम डार्क कलर का ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इट इज सुपरफिशियल, जो ऊपर जो आपको नसें दिख रही है ना मोटी मोटी, जिससे डॉक्टर आपका ब्लड निकालते, वो वेन से निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि इसी में जो भी आपका ग्लूकोज मिक्स होगा, अगर ग्लूकोज टेस्ट करना है, यूरिन ये यूरिक एसिड टेस्ट करना है, या कुछ भी टेस्ट करना है, थायराइड टेस्ट करना है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन सारे इसी में प्रेजेंट है ना। और ये सुपरफिशियल होता है, इससे ब्लड निकालना इजी होता है। ठीक है, तो ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। इसमें जो ब्लड मूव करता है, पर्पल कलर या डार्क रेड कलर बोला जाता है उसको। इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो है पर्पल कलर का होता है और फिर जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो ब्लड होता है वो लाइट रेड कलर होता है, ब्राइट रेड एकदम। ओके, इसमें डार्क रेड एकदम गाढ़ा। So this was the difference between arteries, capillaries and veins. So what we have studied, let's recap. There are three types of blood vessel: arteries, vein and capillaries. Artery carries oxygenated blood away from the heart. Veins carry oxygen poor blood or the deoxygenated blood back to the heart. These two networks are linked by the smallest blood vessel, which is known as the capillaries. Oxygen seeps through their thin wall into the cell and the tissues, while carbon dioxide goes in the another direction from cell to the कैपिलरीज। ठीक है, सेल से कैपिलरीज के थ्रू, यहाँ सेल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जाएगा? आपके इसमें चला जाएगा, कैपिलरीज से होते हुए कहाँ चला जाएगा? पूरे वेन्स में चला जाएगा, वेन्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से गैसेस एक्सचेंज होंगे एल्वियोलाई में, फिर वो वापस ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ये दे रहा है सेल को, और सेल से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ओके, the walls of both arteries and veins are made up of three main layers: tough coating, wall of muscle and smooth inner lining. Arteries have a thick middle layer. ये जो इसकी लाइनिंग जो मिडल लेयर होती है काफी थिक होती है, दिख रही है आप लोगों को, ये देखो काफी थिक है, और इसकी जो मिडल लेयर होती है थिन होती है। ओके, थिक लाइनिंग क्यों होती है? आर्टरीज हैव अ थिक मिडिल लेयर ऑफ मसल टू कंट्रोल द फ्लो और प्रेशर ऑफ द ब्लड. Pressure needs to be high enough to push the blood around the system, but not so long that it damages the delicate capillaries. ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर होता है, जो हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है तो हाई प्रेशर में होता है, बट इतना ज्यादा हाई प्रेशर में नहीं होता है कि वो कैपिलरीज को क्या कर दे, हार्म कर दे। ओके, and there are walls are present to prevent the backflow of the blood. ठीक है, walls क्यों present होते हैं? To make sure that the blood travels to upward direction towards the heart. ठीक है, blood जो है heart की तरफ ही flow करे, वो back ना आ जाए, does not fall back down to the feet, पैर की तरफ वापस वो back ना हो जाए। Okay, so this was about the blood vessels.